दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। रोहित विराट की ज्योति से एक बार फिर सबको उम्मीद थी। हालांकि इस बात से हर कोई बेखबर था कि जो रूट का तूफान मैदान पर आने वाला था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कार्डिफ की तेज और उछाल भरी पिच पर गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी और शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर भारत को मैच में बनाए रखा, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ में खेला गया। दोस्तों, आज कार्डिफ सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में इंग्लैंड के भारत दौरे का दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत और विराट कोहली के नारे से गूंज उठा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और सोफिया गार्डन्स की इस बेहद सख्त, सपाट और शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार पिच पर पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और ऐतिहासिक फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके 2 सबसे खूंखार और धाकड़ सलामी बल्लेबाज, यानी खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ क्रिकेट जगत के सबसे खतरनाक ओपनर हिटमैन रोहित शर्मा। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अंग्रेजों के घर में टीम इंडिया को एक विस्फोटक और फौलादी शुरुआत कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे घातक एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने कड़ा और नपा तुला ओवर डाला, लेकिन असली आतिशबाजी पारी के दूसरे ओवर से शुरू हुई जब इंग्लैंड की तरफ से साकिब महमूद गेंदबाजी आक्रमण पर आए। महमूद ने जैसे ही अपने ओवर की दूसरी गेंद पैड्स पर फुल लेंथ फेंकने की भूल की, वैसे ही शुभमन गिल ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को मिड विकेट के खाली गैप से चीरते हुए एक आलीशान चौका जड़ा, जिसके साथ भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खुला। इसके बाद तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद गति के साथ अंदर आई, जिस पर रोहित शर्मा ने एक असहज पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में शॉर्ट लेग की तरफ चली गई, जहां फील्डर गस एटकिंसन ने अपनी बाईं ओर तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन वे कैच टपका बैठे और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस जीवनदान के ठीक बाद साकिब महमूद के अगले ओवर में शुभमन गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को कवर्स के ऊपर से ब्लास्ट करते हुए एक और करारा चौका बटोरा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर साकिब ने गिल के पैड्स पर गेंद डाली। इंग्लिश खिलाड़ियों ने भयंकर LBW की अपील की और रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर लगी थी, जिसके चलते इंग्लैंड ने अपना पहला रिव्यू गंवा दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने मानो इंग्लिश गेंदबाजों के खिलाफ एक बेरहम और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की फुल लेंथ गेंद पर गिल ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान चौका जड़ा और फिर कैमरों के लिए अपनी मजबूत पोजीशन को होल्ड रखा। इसके ठीक अगली गेंद पर आर्चर ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट और वाइड गेंद दी, जिस पर गिल ने उछाल के ऊपर आकर पॉइंट के बगल से लगातार दूसरा कड़क चौका निकाल लिया। आतिशबाजी यही नहीं रुकी। 6ठे ओवर में साकिब महमूद की दूसरी गेंद पर गिल ने लेग स्टंप की लाइन का पूरा फायदा उठाते हुए पैड से गेंद को फाइन लेग की तरफ ग्लांस किया और चौका बटोरा। और फिर ठीक इसके अगली गेंद पर पैड्स पर मिली एक और फुल डिलीवरी को मिड विकेट के गैप में फ्लिक करके लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके ठोककर सोफिया गार्डन्स के मैदान को भारतीय प्रशंसकों के शोर से गुंजा दिया। लेकिन आखिरकार पारी के 8वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिल ही गई, जब तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने कड़क वापसी की। एटकिंसन ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी हाफ वॉली गेंद फेंकी, जिस पर शुभमन गिल गेंद को जमीन पर रखने में नाकाम रहे और हवा में कवर्स की तरफ एक जोरदार शॉट खेल बैठे। कवर्स पर मुस्तैद खड़े फील्डर बेन डकेट ने अपनी दाईं ओर फुर्ती से डाइव लगाई और एक बेहतरीन व तीखा कैच लपक कर गिल की इस मजबूत पारी का अंत कर दिया। गिल के आउट होने के बाद नंबर 3 के पायदान पर दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली मैदान पर उतरे। किंग कोहली ने क्रीज पर कदम रखते ही जोफ्रा आर्चर की चौथी गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और डाउन द ग्राउंड एक आलीशान व क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़कर अपना खाता खोला, जिसने स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर कोहली ने ऑफ स्टंप की लाइन पर मजबूत पुश किया और एक त्वरित सिंगल चुराया। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा को क्रीज तक पहुंचने के लिए एक भयंकर स्प्रिंट लगानी पड़ी और वे डायरेक्ट थ्रो से बाल बच गए।
इसके बाद 10वें ओवर में गस एटकिंसन की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपनी जादुई क्लास दिखाई। वे तुरंत क्रीज से बाहर निकले और कलाइयों के बेजोड़ इस्तेमाल से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से विप करते हुए एक और आलीशान चौका बटोरा और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एटकिंसन की हाफ वॉली को एक्स्ट्रा कवर के गैप में चीरते हुए एक और मखमली चौका निकाल लिया। भारतीय टीम अब पावर प्ले के बाद मजबूती से आगे बढ़ रही थी। पारी के 12वें ओवर में गस एटकिंसन ने जैसे ही रोहित शर्मा को एक तीखी शॉट डिलीवरी डाली, वैसे ही हिटमैन रोहित ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपनी शारीरिक ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का दे मारा, जिसने पूरे इंग्लिश खेमे को बैकफुट पर धकेल दिया। 14वें ओवर में जब स्पिनर आदिल राशिद पहली बार आक्रमण पर आए तो विराट कोहली ने उनके खिलाफ भी अपने इरादे साफ रखे। कोहली ने राशिद की ऑफ स्टंप के बाहर मिली शॉर्ट वाइड गेंद पर मजबूत बैकफुट से कट शॉट खेला। फील्डर साकिब ने गेंद पर उंगली तो लगाई, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि गेंद पॉइंट के बगल से एक और आलीशान चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने लेग स्टंप की लाइन का फायदा उठाते हुए घुटने टेके और मिड कंट्री या कहें मिड विकेट के ऊपर से शानदार स्वीप शॉट खेलकर एक और कड़क चौका बटोर लिया। 16वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद रोहित के थाई पैड से टकराकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 लेग बाई के रनों के लिए चली गई, जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने एटकिंसन की सटीक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी को इतनी जोर से जैम आउट किया कि गेंदबाज के हाथों को चीरती हुई गेंद एक और मखमली चौके के लिए स्ट्रेट बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन जब यह साझेदारी भारतीय टीम को बहुत मजबूत स्थिति में ले जा रही थी, तभी मिडिल ओवरों में मुकाबला अचानक एक बेहद ही सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया। पारी के 18वें ओवर में स्पिनर विल जैक्स गेंदबाजी आक्रमण पर आए। स्ट्राइक पर मौजूद रोहित शर्मा लगातार 8 डॉट गेंदें खेलने के कारण काफी दबाव में आ चुके थे और रनों की गति को बढ़ाने के लिए क्रीज में बैठ गए और लेग साइड की तरफ एक बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद बल्ले का बिल्कुल निचला हिस्सा लेकर हवा में विकेट कीपर के सिर के ऊपर खड़ी हो गई, जहां विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े कीपर जोस बटलर ने अपनी बाईं ओर थोड़ा सा शफल किया और एक बेहद आसान व सुरक्षित कैच लपक कर भारतीय ओपनर रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिया। रोहित के आउट होने के बाद नंबर 4 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर उतरे। ईशान किशन से भारतीय प्रशंसकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन खेल के 21वें ओवर में ऑलराउंडर सैम करन ने आते ही भारत को तीसरा और सबसे भयंकर झटका दे दिया। करन ने अपनी कड़क रणनीतिक गेंदबाजी के तहत एक तीखी स्लोअर शॉट डिलीवरी पिच पर पटकी। स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन इस अतिरिक्त उछाल के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए और क्रीज में खड़े खड़े ही एक बड़ा हवाई पुल शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे। गेंद बल्ले का बिल्कुल निचला किनारा लेकर गेंदबाज के बाईं ओर हवा में लॉब हो गई, जहां सैम करन ने खुद अपनी गेंदबाजी पर तेजी से दौड़ लगाते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। भारत ने देखते ही देखते अपने 2 मुख्य बल्लेबाज जल्दी गंवा दिए थे और टीम गहरे संकट में आ गई थी। किशन के आउट होने के बाद नंबर 5 के पायदान पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। संकट के इन भयंकर बादलों के बीच श्रेयस अय्यर ने आते ही आदिल राशिद के 22वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्रीज में थोड़ा अय्यर ने आर्चर की लेग साइड की भटकी गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौके के लिए भेज दिया था। लेकिन जब भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर की उम्मीद लगा रही थी, तभी पारी के 41वें ओवर में साकिब महमूद ने भारत को 8वां झटका देकर टीम इंडिया की बची हुई उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साकिब ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी फुल डिलीवरी फेंकी, जिस पर हाथ खोलने के प्रयास में गुरनूर ब्रार बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे और कवर्स पर खड़े फील्डर गस एटकिंसन ने आगे की तरफ डाइव लगाते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ब्रार के आउट होने के बाद नंबर 10 के पायदान पर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आए और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा सोफिया गार्डन्स मैदान बूम बूम बुमराह के नारों से गूंज उठा। पारी के 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साकिब महमूद के खिलाफ रनों का ऐसा विनाशकारी बवंडर खड़ा किया जिसे देखकर खुद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक भी दंग रह गए। बुमराह ने साकिब की पहली ही फुल डिलीवरी पर कड़क बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के खाली गैप से एक आलीशान चौका निकाला। इसके ठीक अगली गेंद पर साकिब ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर बुमराह ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और बल्ले का थिक टॉप एज लेकर गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक और आलीशान चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। साकिब इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में नजर आए और उन्होंने चौथी गेंद लेग स्टंप पर फेंक दी, जिस पर बुमराह ने मजबूत बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से लगातार तीसरा कड़क चौका जड़ दिया। साकिब महमूद पूरी तरह कंगाल हो चुके थे और उन्होंने आखिरी गेंद फिर से शॉट फेंकने की गलती की।
इस बार जसप्रीत बुमराह ने क्रीज में मजबूत पोजीशन बनाई और कलाइयों के सहारे गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसी अंतिम खौफनाक छक्के के साथ बुमराह ने साकिब के इस ओवर से पूरे 18 रन बटोरकर मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ खींचने की कोशिश की। अब यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला अपने बिल्कुल अंतिम ओवरों के सबसे खतरनाक पड़ाव पर आ चुका था, जहां भारतीय टीम 250 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पारी के 44वें ओवर में तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने भारतीय पारी का पूरी तरह से अंत कर दिया। एटकिंसन ने अपने ओवर की तीसरी ही गुड लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जो अतिरिक्त गति के साथ बाहर की तरफ स्विंग हुई। क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े मजबूत बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इस गेंद पर डिफेंस करने के प्रयास में बल्ले का मजबूत बाहरी किनारा दे बैठे और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े कीपर जोस बटलर ने कोई गलती न करते हुए एक बेहद शानदार कैच लपक कर अय्यर की इस बेहतरीन पारी का अंत कर दिया। अय्यर के आउट होने के बाद नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। गस एटकिंसन ने प्रसिद्ध कृष्णा के आते ही अपने ओवर की आखिरी गेंद 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल सटीक यॉर्कर स्टंप्स की लाइन पर दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा इस तीखी यॉर्कर के सामने पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे मिडल स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं और इसी के साथ भारतीय पारी का अंत हो गया। जसप्रीत बुमराह 13 गेंदों का सामना करते हुए 3 शानदार चौकों और एक खौफनाक छक्के की बदौलत पूरे 20 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर नाबाद क्रीज से वापस लौटे। भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति से पहले ही यानी पूरे 44 ओवरों के खेल में अपने सभी 10 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 233 रनों का एक बेहद ही संघर्षपूर्ण व कड़ा स्कोर ही खड़ा कर सकी। मेजबान इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए, जबकि गस एटकिंसन और साकिब महमूद ने भी भारत को बैकफुट पर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के इस 233 रनों के स्कोर और 5.3 के इस सधे हुए करंट रन रेट ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि इंग्लैंड के सामने जीत दर्ज करने के लिए 234 रनों का एक बेहद ही कड़ा, संतुलित और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होने वाला है, जहां कार्डिफ के इस मैदान पर दोनों ही टीमों के बीच जीत हार की एक महाऐतिहासिक जंग दर्शकों को देखने को मिलने वाली है। लक्ष्य का पीछा करने जब मेजबान इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो भारतीय टीम के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैच की बिल्कुल पहली ही गेंद पर भारत को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाकर पूरे इंग्लिश खेमे को हिलाकर रख दिया। बुमराह ने पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी, खतरनाक और बाहर की तरफ एंगल होती हुई गुड लेंथ डिलीवरी दाट की, जिस पर ओपनर बेन डकेट अपने बल्ले को शरीर से काफी दूर रखते हुए गेंद को बिना किसी फुटवर्क के केवल छूने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े कीपर ईशान किशन के दस्तानों में एक आसान सा कैच चली गई, जिससे डकेट पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद इसी पहले ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जैकब बेथेल ने बुमराह की एक ओवर पिच गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स के खाली गैप से एक आलीशान चौका जड़कर अपना खाता खोला। मैदान पर भारतीय गेंदबाजों का कहर यही नहीं थमा, बल्कि पारी का चौथा ओवर फेंकने आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाकर मैच पर टीम इंडिया की पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर दी। प्रसिद्ध कृष्णा ने राउंड द विकेट आकर बाएं हाथ के बल्लेबाज जैकब बेथेल के लिए एक तीखी एंगल होती हुई शानदार गुड लेंथ डिलीवरी फेंकी, जो पिच पर टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। जैकब बेथेल इस गेंद की लाइन से पूरी तरह चकमा खा गए और रक्षात्मक शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का एक मजबूत बाहरी किनारा दे बैठे, जिसे विकेट कीपर ईशान किशन ने अपनी दाईं ओर मुस्तैद रहते हुए एक और सुरक्षित कैच में तब्दील कर दिया। बेथेल के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक क्रीज पर उतरे। ब्रूक ने मैदान पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। प्रसिद्ध कृष्णा की चौथी गेंद पर वे क्रीज से बाहर निकले और अंदरूनी किनारा लगने के बावजूद गेंद कीपर को छकाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौके के लिए चली गई। इसके बाद छठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक ने लेग स्टंप की लाइन पर आकर शफल किया और गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से बड़ी चालाकी से स्कूप करते हुए एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, जिसने इंग्लिश खेमे में जबरदस्त जोश भर दिया। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जो रूट ने क्रीज में गहरे जाकर स्क्वायर लेग के गैप से एक और मखमली चौका निकाला,
जबकि 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर भी रूट ने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी अतिरिक्त गेंद पर हैरी ब्रूक ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली चौड़ाई का पूरा फायदा उठाते हुए कड़ा स्लैश शॉट खेला और बल्ले का थिक किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से एक और आलीशान चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में जो रूट ने लगातार 2 कड़े प्रहार किए। पहली गेंद पर रूट ने बाउंसर को अपक कट करके कीपर के ऊपर से चौका निकाला और फिर चौथी गेंद पर एक थिक इनसाइड एज लेकर फाइन लेग की तरफ लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लेकिन खेल के 11वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने आते ही अपनी भयंकर रफ्तार से इंग्लैंड की टीम को तीसरा और सबसे करारा झटका दे दिया। गुरनूर ब्रार ने 146 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी, घातक और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉट डिलीवरी सीधे बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते हुए फेंकी। कप्तान हैरी ब्रूक इस गेंद की रफ्तार के सामने पूरी तरह से अपना शारीरिक संतुलन और शॉट पर नियंत्रण खो बैठे। वे क्रीज में काफी बाहर निकलकर गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से स्कूप करने की भयंकर भूल कर बैठे। गेंद अतिरिक्त बाउंस के साथ उनके दस्ताने को छूती हुई सीधे पीछे की तरफ चली गई और विकेट कीपर ईशान किशन ने हवा में उछलकर एक बेहद ही शानदार व सुरक्षित कैच लपक लिया, जिसके बाद ब्रूक पिच पर अपनी पीठ के बल धड़ाम से गिर गए। ब्रूक के आउट होने के बाद नंबर 5 पर सैम करन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। सैम करन और जो रूट ने मिलकर पारी को मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया। 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक शॉर्ट गेंद पर सैम करन ने मजबूत पोजीशन बनाई, कलाइयों को रोल किया और मिड विकेट के गैप से एक कड़ा पुल शॉट खेलकर एक आलीशान चौका बटोरा। इसके बाद 16वें ओवर में ऑलराउंडर शिवम दुबे के आते ही सैम करन ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ के दाईं ओर एक शानदार ड्राइव खेला, जहां फील्डर जसप्रीत बुमराह ने गेंद को रोकने के लिए अपनी दाईं ओर डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों के नीचे से निकलकर चौके के लिए चली गई। इसी ओवर के बाद 17वें ओवर में गुरनूर ब्रार की गेंदों पर सैम करन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके बटोरकर तबाही मचाई। करन ने गुरनूर की लगातार 2 शॉट डिलीवरीज की लेंथ को जल्दी भांपा और मजबूत पोजीशन बनाकर मिड विकेट के खाली गैप में 2 जोरदार पुल शॉट्स खेलते हुए बैक टू बैक चौके बटोर लिए। इसके ठीक अगले ओवर में शिवम दुबे की लेग स्टंप पर भटकी गेंद को जो रूट ने कलाइयों के सहारे फ्लिक किया और मिड ऑन के बगल से एक और मखमली चौका निकाल लिया। भारतीय टीम अब मिडिल ओवरों में विकेट के लिए काफी संघर्ष कर रही थी, लेकिन पारी के 20वें ओवर में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भारत को वह बहुमूल्य सफलता दिलाई जिसकी कप्तान शुभमन गिल को बेहद दरकार थी। शिवम दुबे ने पहले 2 ओवरों में विकेट कीपर ईशान किशन को क्रीज से पीछे रखा था, लेकिन इस ओवर में उन्होंने कीपर को बिल्कुल स्टंप्स के पास आगे बुला लिया। दुबे ने अपने ओवर की पहली ही गेंद शानदार गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर की तरफ एंगल करते हुए डाली, जिस पर सैम करन क्रीज में खड़े खड़े ही एक रक्षात्मक शॉट खेलने की गंभीर गलती कर बैठे। गेंद पिच पर गिरने के बाद मामूली सी कांटा बदलती हुई बाहर निकली, उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े कीपर ईशान किशन के दस्तानों में एक जादुई व सुरक्षित कैच के रूप में समा गई। करन के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर नंबर 6 पर क्रीज पर उतरे। जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने 21वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर एक आलीशान चौका जड़ा और फिर अगले ही ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल की फ्लाइटेड गेंद पर एक प्रचंड व 90 मीटर लंबा छक्का ठोक दिया। इसी बीच 25वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सिंगल लेकर जो रूट ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे का अपना एक और मजबूत व ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, लेकिन खेल के 26वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी जादुई इन ड्रिफ्ट होती आम बॉल पर जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर मैच का पासा पलट दिया। बटलर के बाद विल जैक्स क्रीज पर आए। 27वें ओवर में गुरनूर ब्रार की गेंदों पर जो रूट ने मजबूत कट और स्विवेल शॉट के जरिए लगातार 2 शानदार चौके बटोरे, जिससे इस ओवर से पूरे 13 रन आए। इसके बाद 31वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर सिंगल लेकर विल जैक्स ने इंग्लैंड के 150 रन पूरे किए। इसी के साथ 36 ओवरों के खेल की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 172 रनों का एक मजबूत व संतुलित स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर दिग्गज जो रूट 118 गेंदों में 7 चौकों की मदद से पूरे 79 रनों पर और विल जैक्स 26 गेंदों में 14 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। इंग्लैंड का करंट रन रेट 4.78 था
और उन्हें अब जीत के लिए बची हुई 85 गेंदों में मात्र 63 रनों की दरकार थी। 4.43 के इस आसान रिक्वायर्ड रन रेट ने यह पूरी तरह साफ कर दिया कि मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पारी का 38वां ओवर लेकर जब भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर जो रूट ने अपनी गजब की चालाकी दिखाई। अक्षर ने जैसे ही लेग स्टंप की लाइन पर डाउन द लेग गेंद दाट की, वैसे ही रूट ने देखा कि फाइन लेग का पूरा रीजन खाली है। उन्होंने तुरंत घुटने पिच पर टेके और गेंद की गति का पूरा फायदा उठाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौका बटोर लिया। यह पूरे 8 ओवरों के बाद इंग्लैंड के लिए आई पहली बाउंड्री थी जिसने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव वापस ला दिया। इसके बाद 39वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एक ओवर पिच गेंद पर विल जैक्स ने अपनी जादुई टाइमिंग दिखाई। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और बिना किसी अतिरिक्त ताकत के सीधे नॉन स्ट्राइकर के बगल से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान व बुलेट की रफ्तार वाला स्ट्रेट ड्राइव मारकर एक और मखमली चौका निकाल लिया। अगले 40वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार दोबारा वापस आए तो उनकी 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेला। डीप मिड विकेट पर खड़े भारतीय फील्डर ने आगे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वे गेंद की रफ्तार और फ्लाइट को जज करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद उनके ठीक आगे गिरकर बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई और इस जीवनदान के साथ विल जैक्स को एक चौका मिल गया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गुरनूर ब्रार ने एक जादुई व हैरत अंगेज वापसी करते हुए विल जैक्स को अपने जाल में फंसा लिया और भारत को छठी और सबसे सनसनीखेज सफलता दिला दी। गुरनूर ने 146 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी, तेज और अतिरिक्त उछाल लेती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी दाट की। विल जैक्स 44 गेंदों में 2 शानदार चौकों की मदद से पूरे 30 इस गेंद पर बेकाबू होकर क्रीज में खड़े खड़े ही सामने की तरफ एक फ्लैट बैटेड शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद अतिरिक्त बाउंस के साथ आई, जिसके चलते बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में सीधे कवर्स की तरफ चली गई, जहां दुनिया के सबसे मुस्तैद फील्डर विराट कोहली ने अपनी दाईं ओर थोड़ा सा शफल किया और हवा में उछलकर एक बेहद ही शानदार व सुरक्षित कैच लपककर इस 72 रनों की मजबूत साझेदारी का पूरी तरह से अंत कर दिया। इस कैच को देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। जैक्स के आउट होने के बाद नंबर 8 पर गस एटकिंसन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। इंग्लैंड को अब आखिरी 10 ओवरों में जीत के लिए मात्र 37 रनों की दरकार थी। विल जैक्स के आउट हो जाने के बाद भी दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का हौसला नहीं डिगा। पारी के 41वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर रूट ने मजबूत पोजीशन बनाई और कलाइयों के सहारे गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेलते हुए एक त्वरित सिंगल चुराया और इसी सिंगल के साथ वे अपने निजी 90 रनों के पार पहुंच गए और इंग्लैंड के 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर पूरे हो गए। इसके बाद 42वें ओवर में गुरनूर ब्रार ने जैसे ही लेग स्टंप पर एक और भटकी हुई शॉर्ट गेंद फेंकने की गंभीर गलती की, वैसे ही जो रूट ने तुरंत मजबूत पोजीशन बनाई, क्रीज में शफल किया और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौका जड़कर अपने महाशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गुरनूर ब्रार ने नए बल्लेबाज गस एटकिंसन को ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली। एटकिंसन ने क्रीज पर मजबूत होल्ड द शेप पोजीशन बनाई, उछाल के ऊपर आए और गेंद को कवर्स के खाली गैप से चीरते हुए एक और कड़क चौका बटोर लिया, जिससे गुरनूर का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जब पारी का 43वां ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह दोबारा आए। गस एटकिंसन ने बुमराह की 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तीखी शॉर्ट डिलीवरी की लेंथ को बहुत जल्दी भांपा। गेंद अतिरिक्त गति के साथ आई, जिसने बल्लेबाज को थोड़ा चौंकाया, लेकिन एटकिंसन ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकी और बल्ले का थिक टॉप एज लेकर गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्के के लिए दर्शकों के बीच स्टैंड्स में चली गई। इस छक्के ने इंग्लैंड की टीम को जीत के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया और अब उन्हें मात्र 13 रनों की मामूली दरकार थी। इसके ठीक अगले 44वें ओवर में गुरनूर ब्रार की 5वीं गेंद पर गस एटकिंसन ने मजबूत बैकफुट से एक जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक आलीशान चौके के लिए भेज दिया। अब यह धड़कनें रोक देने वाला, सांसें थाम देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला अपने बिल्कुल अंतिम ओवर की पहली गेंद के रोमांचक पड़ाव पर आ चुका था, जहां इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए मात्र 2 रनों की दरकार थी और भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अपना आखिरी ओवर डालने आए।
स्ट्राइक एंड पर गस एटकिंसन मौजूद थे और दूसरे छोर पर महाशतकवीर जो रूट 99 के निजी स्कोर पर नाबाद खड़े अपनी सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए जैसे ही ओवर की पहली गेंद 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर फेंकी, वैसे ही गस एटकिंसन ने बिना कोई समय गंवाए मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और पूरे बल्ले के बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान व कड़क चौका जड़ दिया। इसी अंतिम विजयी चौके और गस एटकिंसन के इस कड़े प्रहार के साथ मेजबान इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम द्वारा दिए गए 233 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को 45 ओवरों की समाप्ति से पहले ही, यानी मात्र 44.1 ओवरों के खेल में ही 6 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 235 रन टांगते हुए बेहद ही आसानी से चेस कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने इस दूसरे एक दिवसीय मुकाबले को पूरे 6 विकेट के एक बेहद ही बड़े, भयंकर और महाऐतिहासिक अंतर से मजबूती से जीतकर अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की इस वनडे सीरीज को 1 या कहें 1-1 की मजबूत बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही एटकिंसन का यह विजयी चौका बाउंड्री लाइन के पार गया, वैसे ही पूरे मैदान पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैदान से दिग्गज बल्लेबाज जो रूट 130 नहीं बल्कि पूरे 133 गेंदों का सामना करते हुए 9 शानदार चौकों की बदौलत पूरे 99 रनों की एक महाजांबाज, संकट मोचक और ऐतिहासिक नाबाद पारी खेलकर बिना शतक पूरा किए क्रीज से वापस लौटे और बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे बल्लेबाज गस एटकिंसन 16 गेंदों में 3 कड़क चौकों और एक छक्के की मदद से पूरे 23 रनों की एक महाविनाशकारी नाबाद पारी खेलकर क्रीज से वापस लौटे। भारतीय टीम की तरफ से गुरनूर ब्रार ने 2 सबसे मुख्य विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और शिवम दुबे ने भी एक एक विकेट लेकर संघर्ष जारी रखा था। इंग्लैंड की इस शानदार जीत ने पूरी दुनिया के सामने उनके अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी मैच को अपनी झोली में डालने की अद्भुत कला और अब सीरीज के इस रोमांच को अंतिम और निर्णायक मुकाबले तक पहुंचा दिया है, जहां दोनों टीमों के बीच एक महायुद्ध दर्शकों को देखने को मिलने वाला है।